तो आपका जो सिलेबस है उसको अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं तो आप देखते हैं जब आप 10th से 11th में आते हैं और आपने स्पेसिफिकली साइंस स्ट्रीम का सिलेक्शन किया है, मतलब कह सकते हैं जीवित प्राणियों या जीवित जीवों का विज्ञान है। आप कोई भी प्री मेडिकल एग्जाम देते हैं, चाहे आप कोई पैरामेडिकल एग्जाम देते हैं, चाहे आप कोई प्री नर्सिंग एग्जाम देते हैं, कि मूल्यांकन और परीक्षा योजना क्या होती है। 70 नंबर का पेपर हमारा थ्योरी का लिखित का होता है जिसमें 5 इकाइयां हैं, और 30 नंबर का हमारा प्रायोगिक होता है जिसमें प्रयोग, मौखिक और रिकॉर्ड बुक ये सारी शामिल होती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि स्कूल साइंस हिंदी मीडियम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दृष्टि के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो ये सेशन है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, साइंस वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने जीव विज्ञान या बायोलॉजी सब्जेक्ट का चयन किया है, उनके लिए आज का ये सेशन महत्वपूर्ण है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सिलेबस का ओवरव्यू। जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए 2026-27 में क्या कुछ क्लास 11th का जीव विज्ञान बायोलॉजी का सिलेबस रहने वाला है, वो आपके बीच में मैं यहाँ लेकर आया हूँ। सो आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, यूपी बोर्ड स्पेसिफिक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जानते हैं यूपी बोर्ड में जो थियोरी वाला पार्ट है वो 70 मार्क्स का होता है, और जो प्रैक्टिकल वाला प्रयोगात्मक भाग जो है वो 30 मार्क्स का रहता है, करेक्ट। चलिए, तो आपका जो सिलेबस है उसको अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं तो आप देखते हैं जब आप 10th से 11th में आते हैं और आपने स्पेसिफिकली साइंस स्ट्रीम का सिलेक्शन किया है ना, और साइंस के अंदर भी आप ये सोच के चलते हैं कि मैंने बायोलॉजी लिया है, तो सबसे पहले आपको इसके सिलेबस में सबसे पहले जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन मिलेगा, मतलब बायोलॉजी क्या है आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो एक्चुअली जीव विज्ञान है क्या, आपने क्लास 10th तक, मतलब जो भी आपकी प्रीवियस क्लासेस रही उनके अंदर जीव विज्ञान के बारे में ये जाना कि भाई ये तो एक ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंस है ना, मतलब कह सकते हैं जीवित प्राणियों या जीवित जीवों का विज्ञान है। आप इसमें सभी जो लिविंग्स हैं, सजीव जो होते हैं, उनकी संरचना, उनके अंदर कैसे वृद्धि होती है, कैसे विकास होता है, बिल्कुल उनकी कार्य की मतलब फिजियोलॉजी, इन सभी चीजों के बारे में सीखते हैं। आप क्लास 11th के अंदर जो जीव विज्ञान है उसकी आधारभूत जो अवधारणा है, बिल्कुल जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसका, वो सीखेंगे। कहां से कहां तक, बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल से, अणु स्तर से आप ठीक कहां तक जाओगे, आप बायोम तक जाने वाले हो, ये मान के चलो आप एक इकोलॉजिकल लेवल तक की बात करने वाले हो। हमारा जो सिलेबस है जो क्लास 11th का, उसका उद्देश्य ये है कि बच्चे को इन 5 यूनिट के अंदर, जो आपको 5 यूनिट मिलेंगी क्लास 11th बायोलॉजी के अंदर, उनका उद्देश्य ये है कि आपको टेक्सोनॉमी सिखाना, मतलब आपको सबसे पहले बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, और टेक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी के बारे में, जीवों में कैसे आप देखते हैं नामकरण होता है, कैसे उनका क्लासिफिकेशन होता है, कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, पहचान होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में सीखते हैं। इसके अलावा आप जीवों की जो संरचनात्मक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, सजीवों की बात कर रहा हूं, इसका मतलब प्लांट्स और एनिमल दोनों ही यहां पर कवर होने वाले हैं। आप सेल के बारे में जानते हैं, मतलब कोशिका के कार्य, कोशिका की संरचना, फिर इसके बाद में आप ह्यूमन एंड प्लांट दोनों की फिजियोलॉजी भी आप यहां पर सीखेंगे, कैसे ये श्वसन करते हैं, कैसे पाचन करते हैं, इनमें परिवहन कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैसे होता है, इनका जो है तंत्रिकी व्यवस्था क्या होती है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। इसके अलावा ये सिलेबस आपको एक साइंटिफिक थिंकिंग क्राइटेरिया आपके अंदर डेवलप करता है, एक वैज्ञानिक सोच आपके अंदर विकसित करता है, और साथ ही साथ में आपके अंदर प्रैक्टिकल स्किल भी डेवलप होती है इस सिलेबस से। तो ये सिलेबस की खास बात है। आपसे जैसा मैंने कहा कि ये जो क्लास 11th का सिलेबस है वो 5 यूनिट में, मतलब 5 इकाइयों के अंदर बांटा गया है, जिसके अंदर सबसे पहली यूनिट है जिसका नाम है जीव जगत की विविधता, मतलब डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इसके अंदर हम कुल 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये आपकी 7 अंकों का रहने वाला है यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। इसके अंदर आपके 4 चैप्टर रहेंगे। कौन कौन से चैप्टर हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, जिसे हम जीव जगत कहते हैं। उसके बाद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसे हम जीव जगत का वर्गीकरण कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग इसमें 2 जो चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, पादप जगत, वनस्पति जगत, और इसके बाद में जो 4th चैप्टर हमारा रहेगा वो रहेगा एनिमल किंगडम, मतलब प्राणी जगत, ठीक है।
करेक्ट। तो ये आपके 4 चैप्टर इसमें रहने वाले हैं। आप इन 4 चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ोगे इसका भी थोड़ा संक्षिप्त में विवरण मैंने यहां पर आपको दिया है। करेक्ट। आपको लगभग 2 सप्ताह इसको पढ़ने में लगेंगे, है ना। ये 2 सप्ताह का आपका जो है टोटल यूनिट है। आप इसमें जीव जगत के बारे में जानते हैं और इसके साथ साथ आपके लिए ये स्पेसिफिक है यूनिट, क्योंकि आप इसके अंदर RH व्हीटेकर द्वारा दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण की जो 5 जगत पद्धति है, उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन सभी के बारे में विस्तार से आप अध्ययन करते हैं। इसके बाद में सेकेंड यूनिट है जिसमें आप पादप और प्राणियों का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संरचनात्मक संगठन पढ़ते हैं, संरचनात्मक ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। और इसमें आप 3 चैप्टर देखेंगे, देखो, दोनों प्लांट में भी और एनिमल्स में भी। अब प्लांट में सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है 5th। देखिए, इसमें जो चैप्टर है मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें कुछ चैप्टर जो हैं वो नीट की दृष्टि से हाई वेटेज वाले हैं, है ना। आप कोई भी प्री मेडिकल एग्जाम देते हैं, चाहे आप कोई पैरा मेडिकल एग्जाम देते हैं, चाहे आप कोई प्री नर्सिंग एग्जाम देते हैं, है ना, या CUET का एग्जाम देते हैं, तो CUET में तो चलो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन जो मैंने इससे पहले प्री मेडिकल, पैरा मेडिकल और जो आपको प्री नर्सिंग के एग्जाम कहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनमें इन चैप्टर्स का कुछ कंट्रीब्यूशन है। जैसे आप देखते हैं सेकेंड यूनिट में 5th चैप्टर जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब पुष्पीय पादप जो होते हैं उनकी हम पढ़ेंगे यहां आकारिकी, मॉर्फोलॉजी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ये मान के चलो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। ये यूनिट 12 अंक की है, ये 12 मार्क्स आपको देने वाली है। और इसका इंट्रैक्शन क्या है? फ्रॉग। इसका अट्रैक्शन क्या है आपका? फ्रॉग, जिसको आप मेंढक कहते हैं। आपका अट्रैक्शन रहने वाला है आपका फ्रॉग या मेंढक। देख लीजिए कितने जिज्ञासु तरीके से आपको देख रहा है और आपको भी इतनी ही जिज्ञासा के साथ इसको देखना है। तो पुष्पीय पादपों की आकारिकी के अंदर, आकारिकी मतलब संरचना, आप सब कुछ देखोगे इसमें, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, है ना, इन सब के बारे में, बीज और उनकी आकारिकी देखेंगे। इसके बाद में आपका चैप्टर आएगा नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 6, वो है पुष्पीय पादपों की शारीरिकी, मतलब उसकी आंतरिक संरचना, जिसमें आप उसके ऊतक के बारे में जानेंगे और आप इसके अंदर मेंढक के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी, ऊतक के बारे में जानेंगे। और इसके अलावा आकारिकी के अंदर आप उसके अंदर देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, एक बीजपत्री में क्या होता है, द्विबीजपत्री में क्या होता है। भाई शारीरिकी के अंदर ध्यान रखिएगा, शारीरिकी के अंदर आप क्या देखने वाले हैं? शारीरिकी के अंदर आप इसकी आंतरिक संरचना देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? इसकी आप आंतरिक संरचना देखने वाले हैं। और आंतरिक संरचना में जैसा कि मैंने कहा, आप ऊतक के बारे में बात करने वाले हैं। आप उसमें एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, है ना, एक बीजपत्री, है ना, इसके अलावा आप द्विबीजपत्री, जो भी है द्विबीजपत्री, चाहे वो एक बीजपत्री तना है, चाहे वो जड़ है, चाहे वो पर्ण है ना, इन सब की आंतरिक संरचना आप देखने वाले हैं। फिर इसके बाद में प्राणियों में जो संरचनात्मक संगठन है उसके अंदर आप देखेंगे प्राणी का संरचनात्मक संगठन, मतलब प्राणियों के अंदर ऊतक, और इसके अलावा जो इसका अट्रैक्शन है वो आपका क्या है? मेंढक। याद रखिएगा, इसमें आपका मेंढक जो है सबसे ज्यादा आपके लिए जो है ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट इसका रहने वाला है। आप मेंढक का पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सारी चीजें आप जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नाउ इसके बाद में आपकी अगली यूनिट आती है कोशिका, सेल, हाँ बिल्कुल, उसकी स्ट्रक्चर, उसके कार्य, दोनों चीजें, मतलब साइटोलॉजी है पूरी, सेल बायोलॉजी पूरी है, जिसमें 3 चैप्टर रहने वाले हैं। कोशिका, जीवन की मौलिक इकाई या जीवन की इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। देखो, कोशिका जो वाला चैप्टर है, इस कोशिका वाले चैप्टर में आप पूरा कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज से लेकर, मतलब जो आपने क्लास 9th के अंदर जो जीवन की मूलभूत इकाई या मौलिक इकाई जो पढ़ा था, उसको आप एक विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। कहां से स्टार्ट होगा? वही कोशिका की खोज से स्टार्ट होगा। और जो रॉबर्ट हुक ने जो अपने द्वारा माइक्रोस्कोप बनाई थी, उससे जो कोशिका देखी थी, वहां से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नॉल और रस्का ने की, और वहां से कोशिकांगों के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जितने भी कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, साथ ही साथ में सेल थ्योरी, बिल्कुल बिल्कुल दोनों बातें, स्वान और सिलिडन के द्वारा दी गई सेल थ्योरी, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया उसका कंट्रीब्यूशन, एंड उसके बाद में यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो भी संरचनाएं होती हैं, जो भी कोशिकांग होते हैं, चाहे वो कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, ये सारी बातें आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
ये सारे कोशिकांग आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लगभग 4 वीक लगेंगे इस यूनिट के अंदर। अच्छा, बायोमोलिक्यूल के अंदर जो जैव अणु हैं कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, एमिनो एसिड, इन सभी को आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंजाइम जो है इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, ठीक है। एंजाइम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र आप देखेंगे। कोशिका चक्र, सेल साइकिल क्या होता है, मतलब सेल साइकिल के G1, G2, G1, S, G2 और एम फेज के अंदर जाके कैसे सेल डिवीजन होता है, ये पूरा हम सेल डिवीजन में दोनों प्रकार के समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर भी दोनों, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर भी सारी प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 जितने भी सब फेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस, सारी अवस्थाओं को आप डिटेल में इसमें पढ़ते हैं। नाउ इसके बाद में आता है आपका 4th यूनिट और वो है प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब है पादप के अंदर होने वाली सभी जो जैविक क्रियाएं हैं, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, उनके बारे में। और फिजियोलॉजिकल रिएक्शन मुख्य रूप से यहां पर क्या क्या है, पहला जो हायर प्लांट के अंदर, उच्च पादपों के अंदर कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, उस प्रकाश संश्लेषण के अंदर जितनी भी क्रियाएं हैं, मतलब कैसे लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब फोटोसिस्टम, प्रकाश तंत्र, PS1, PS2, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब चक्रीय अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण, कैसे ATP NADPH2 का निर्माण होता है, फिर प्रकाशीय श्वसन क्या होता है। इसके अलावा जो है आप इसमें C3 साइकिल, C4 साइकिल भी पढ़ेंगे, केम साइकिल भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूं मैं इसमें, और प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन प्रभावित करता है, ये सारी बातें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। फिर इसके बाद में आता है प्लांट्स के अंदर रेस्पायरेशन, जिसमें आप बहुत रेस्पायरेशन वही मतलब कैसे ऊर्जा का निर्माण होता है, आपने ऊर्जा बनाई, ATP का उत्पादन कैसे होता है, ये पूरी प्रक्रिया देखते हैं आप, करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट के बारे यहां पढ़ेंगे आप। प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकॉइड, और थाइलेकॉइड के अंदर क्वांटोसोम, और यहां पर पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियम क्रिस्टी में ऑक्सीसोम, ठीक है। तो कैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फर्मेंटेशन, रेस्पिरेटरी क्वेसेंट और ATP सिंथेसिस कैसे होता है, ये बातें। और जो हमारा 13 चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब पादपों में वृद्धि कैसे होती है, पादपों में वृद्धि और परिवर्धन कैसे होता है, बीज का अंकुरण से लेकर सारे अंकुरण, परिवर्धन, है ना, ये सब, प्लास्टिसिटी, इसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये सारे हम इसमें पढ़ते हैं। नाउ इसके बाद में हमारी लास्ट यूनिट आती है, यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है मानव कार्य की, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप जानते हैं प्रीवियस जो कोविड से पहले जो सिलेबस था उसमें पाचन से शुरू होते थे और लास्ट में अंतःस्रावी तंत्र तक चलते थे, लेकिन पाचन वाला इसमें पार्ट नहीं है। श्वसन से शुरू करेंगे हम, श्वसन, परिवहन, श्वसन करेंगे, श्वसन और गैसों का विनिमय, परिवहन, है ना, और शरीर तरल उत्सर्जन कर पढ़ेंगे। फिर गमन और संचलन, तंत्रिकी नियंत्रण समन्वय और रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक समन्वय, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और ये यूनिट हमारी 18 नंबर की यूनिट है, दोनों ही यूनिट इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी की दोनों ही यूनिट इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो ये भी 18 मार्क्स की है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लो, मैंने जैसे कहा था प्री मेडिकल या पैरामेडिकल या प्री नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। अगर आप इसमें प्रायोगिक, मैंने दोनों बात बताई कि मूल्यांकन और परीक्षा योजना क्या होती है। 70 नंबर का पेपर हमारा थ्योरी का लिखित का होता है जिसमें 5 इकाइयां हैं, और 30 नंबर का हमारा प्रायोगिक होता है जिसमें प्रयोग, मौखिक और रिकॉर्ड बुक ये सारी शामिल होती हैं। आपके सारे मार्क्स का कंट्रीब्यूशन भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, कौन कौन सी यूनिट कितनी कितनी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सारा इसमें यहाँ पर मेंशन किया है, आप देख सकते हो। ठीक, आपके प्रैक्टिकल की बात की जाए तो आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आप देखो मैंने यहां पर बांट दिया है। प्रैक्टिकल में फर्स्ट भाग जो है, इसमें जो जड़ तना पत्ती है उनका अध्ययन है, शिरा विन्यास है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, जड़ तने की अनुप्रस्थ काट है ना। आप सोलेनेसी फैमिली का अर्ध वानस्पतिक भाषा में वर्णन दे रखा है। पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा जो हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल का जो है सेपरेशन, वो भी पढ़ते हैं। इसके अलावा श्वसन दर के बारे में जानते हैं, बीजों में, पत्तियों में और बड में। फिर हम यहाँ वाष्पोत्सर्जन दर को भी याद करते हैं। प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन वाला भी पार्ट इसी में आता है हमारा प्रैक्टिकल में। हाँ, अब इसमें कुछ टेस्ट भी हैं, जैसे सुगर, स्टार्च, प्रोटीन, वसा की उपस्थिति का परीक्षण, आलू में ऑस्मोमीटर परासरण मापी का भी परासरण अध्ययन करते हैं। ठीक है, आप स्टोमेटा के वितरण का, पत्तियों के ऊपर कहाँ स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, कहाँ कम होते हैं, किस तरह से ये। मूत्र में शर्करा, एल्बुमिन और बाइल साल्ट, मतलब जो पित्त लवण होते हैं, और मूत्र में यूरिया की उपस्थिति वाला बायोकेमिस्ट्री टेस्ट है।
फिर इसका प्रयोग जो प्रैक्टिकल है उसका सेकंड पार्ट जो है वो स्पॉटिंग से रिलेटेड है। आप स्पॉट्स जानते हैं, प्रादर्श होते हैं जो स्लाइड्स के रूप में हो सकते हैं, स्पेसिमेन के रूप में हो सकते हैं, चार्ट के रूप में हो सकते हैं। इसमें आपके पास में मॉडल हो सकते हैं, स्लाइड हो सकती हैं, है ना, और सैंपल हो सकते हैं, मतलब स्पेसिमेन होते हैं। तो बैक्टीरिया, ऑसिलोटोरिया हो गया, स्पाइरोगायरा, राइजोपस, ये सारी चीजें इसमें हैं, है ना। फिर पुष्प क्रम के अंदर साइमोस और रेसिमोस दोनों का। फिर कुछ एनिमल्स के अंदर अमीबा से लेकर लीवर फ्रोक, एस्केरिस, जोंक, है ना, ये सारे, मतलब सारे जितने भी हैं, आप पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक देखते हैं, मैमेलिया तक, तो आप देखेंगे खरगोश तक दे रखा है, मैमेलिया तक ये। फिर यहां पर देखो जो जंतुओं में तिल चट्टा जो होता है, और प्याज के अंदर जो माइटोसिस की स्लाइड का अध्ययन करते हैं। और लास्ट जो है कंकाल, मानव कंकाल के अंदर कितनी अस्थियां हैं और कितनी संधियां हैं, इनका भी डिस्क्रिप्शन आप यहां पर देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा जो है आप डिस्क्रिप्शन हो गया। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये क्यूआर है टेलीग्राम के लिए, तो आपके मन में जो भी कोई डाउट हो या फिर टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, क्योंकि जो भी हिंदी मीडियम से रिलेटेड साइंस का कंटेंट होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो अभी इसको स्कैन करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। सो बच्चों, आज के सेशन में हमने यही डिस्क्रिप्शन देखा। नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।